Hello बच्चों, let us see the question. Question says which of the following statements is wrong? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमको चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सॉरी तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. पहला है ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन. दूसरा है ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. और तीसरा स्टेटमेंट है ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. तो ये एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं. पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन. तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको क्या पता है कि जो अपर लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर में ओजोन सॉरी ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इन पर यूवी रेडिएशंस वर्क करती हैं. और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स देखने को मिलते हैं हमें. देन यही फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म यहाँ पे ओजोन. क्या करते हैं, ये ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है. ये स्टेटमेंट वन का एक्सप्लेनेशन था. स्टेटमेंट बी की बात करें अगर हम, स्टेटमेंट बी में लिखा है कि ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि जो SO2 होता है वो ओजोन की प्रेजेंस में, क्योंकि हल्का होता है तो ऊपर तक पहुंच जाता है, और ये जो है ओजोन की प्रेजेंस में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है. देन अगेन ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके जो है क्या करता है, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, जिसकी जो कारण होता है एसिड रेन का. बट यहाँ पे जो है इसका डिस्कशन नहीं करना है. हमसे कहा गया है कि क्या जो है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है ओजोन की प्रेजेंस में. तो बिल्कुल ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ओजोन क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में. ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की. तो ऑप्शन सी क्या है, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर. तो हमको क्या पता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हमने पढ़ा है. ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ओजोन डिप्लीशन क्या है, बेसिकली ये यही होता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, कि ओजोन लेयर क्या हो रही है, थिन होती जा रही है, मतलब ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है. किसकी वजह से, ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, और साथ में जो CFCs होती हैं, ये सब क्या करती हैं, ओजोन लेयर को जो है थिन कर रही हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. इसी को क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है. यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है. यानी कि सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, दैट इज नन ऑफ दीज. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.